जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। रोज़ाना की तरह पिछले 24 घंटे की टेक रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हाजिर हूं आपके सामने। तो आज हमने बेसिकली 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेक से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करनी है, जिनमें 3 का ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है और एक जो है वो एप्पल की नेक्स्ट रिलीज आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाली एप्स डेटा लीक कर रही हैं। वो किस तरह से कर रही हैं और वो डार्क वेब पे कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की खबरों में। और इससे पहले कि हम अपने वीलॉग स्टार्ट करें, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जो कि बेसिकली है एक जापान से रिलेटेड रोबोट से। तो बेसिकली अब जरा सोचें कि अगर रोबोट आपका एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइजर बन जाए, और जापान ने ये करके दिखा दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी है, उसने एक नया रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है, उन्होंने रखा अपने उनका जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से, क्योंकि वो बुद्धिज्म है, तो उन्होंने उसका नाम रखा है बुधा रॉयड। तो वो बेसिकली उसका मकसद ये है कि ये रोबोट बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल जो उनकी तालीमात हैं उसके ऊपर इसको ट्रेन किया गया। और बेसिकली इस रोबोट को जो टेस्ट किया गया है और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो उनका कहना ये है कि जी ये एक रेवोल्यूशन है जिसमें बेसिकली ये रोबोट उनके जो भी रिलीजियस जगह हैं उनको, क्योंकि उधर जो भी वो लोग होते हैं जिस तरह से हम मौलवी कहते हैं और बिशप्स होते हैं और बाकी जो भी हर रिलीजन में होते हैं, तो बेसिकली बुद्धिज्म में उनको मॉन्क्स कहते हैं। तो बेसिकली ये एक उन्होंने मॉन्क रोबोट बनाया और इसका मकसद ये है, उन्होंने इसकी तजवीज़ जो इसकी लॉजिक दी है कि जी अब क्योंकि जापान में एजिंग के साथ और जो स्पिरिचुअल एडवाइसेस का रुझान बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान डायरेक्टली एक ह्यूमन मॉन्क से करते हुए हेजिटेट करता है। तो ये बेसिकली उनके स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर मॉन्क्स को, जो ह्यूमन मॉन्क्स है, उनको असिस्ट भी करेगा और कहीं कहीं जहां जरूरत पड़ेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्लेस भी कर जाएगा। सो दैट इज अ रेवोल्यूशन इन दिस कि जनाब अब आपको एक रिलीजियस एडवाइस भी एक रोबोट दे रहा है। तो व्यूअर्स, क्या आपका ख्याल है कि एआई फ्यूचर में रिलीजन का हिस्सा बनेगा, या क्या ये वाकई रिलीजियस स्पिरिचुअल्स को रिप्लेस कर सकेगा? तो प्लीज कमेंट में कमेंट करें अपनी राय पे। तो अब चलते हैं चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है एआई डूम्सडे रिपोर्ट के से रिलेटेड। गार्डियंस ने इसको रिपोर्ट किया है और जिससे बेसिकली इस रिपोर्ट के मुताबिक 2027-28 तक जो है वो एआई की वजह से बहुत से इफेक्ट्स आएंगे और इस स्पेकुलेटिव रिपोर्ट की वजह से अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या है कि जो इकोनॉमी है वो अपनी जो मिडलमैन सर्विसेज हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज से हट जाएगी, क्योंकि ये सारे काम अब एआई कर रहा है, जिसकी वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वो खत्म होंगी और जो प्राइवेट क्रेडिट्स हैं और मॉर्गेजेस क्राइसिस हैं इनमें बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। ये एक बेसिकली कोई सिनेरियो नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने खुद जो इसको एक्सप्लेन किया कि दिस इज नॉट अ सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू हैपन, इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। तो उस स्पेकुलेशन की वजह से यूएस की मार्केट ने, जो स्टॉक मार्केट है उसमें, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स होता है, इसी तरह से यूएस के अंदर S&P 500 इंडेक्स होता है। तो S&P 500 इंडेक्स में अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे स्टॉक जो है वो 4 to 6% गिर गए हैं। So that is a big downside in US market on the basis of just speculative report. तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि एआई जो है वो 2028 तक इकोनॉमी पे इतना असर डालने वाला है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलते हैं अपनी तीसरी न्यूज से रिलेटेड, जो कि बेसिकली एआई ने गोल्ड और सिल्वर मार्केट को इफेक्ट किया है। तो व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 12 घंटे के अंदर गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है वो 1.1 ट्रिलियन गिर गई है। और अगेन
उसकी वजह एआई है। क्योंकि एआई की वजह से एआई को ने जहां पे बहुत सारी चीजों को इफेक्ट किया है। आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन समझे जाते थे। इट वॉज नॉट दैट वोलाटाइल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि बाकी कमोडिटीज होती हैं। लेकिन एआई ने, क्योंकि आप लोग मेरे पिछले वीलॉग में भी आप देख रहे होंगे कि जो पैक सिलिका यूएस का है दैट इज ऑल अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये भी बेसिकली मिनरल्स ही हैं, रेयर मिनरल्स हैं। तो इनको लॉजिकली इनको हाई साइड पे जाना चाहिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन जहां पे अभी आपको पिछली, अगर आप इसको कोरिलेट करें मेरी पिछली न्यूज से जो आपको मैंने दी है, जहां पे स्टॉक गिरे हैं एआई की स्पेकुलेटिव रिपोर्ट की वजह से, जहां तमाम बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ड्रॉप हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बिला वजह की इन्वेस्टमेंट यकदम आना शुरू हो गई थी। 12 घंटे के अंदर 1.1 ट्रिलियन का उसमें ड्रॉप आया। तो इसमें आप व्यूअर्स बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या एआई गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटी को भी इस तरह से इफेक्ट करेगा? तो चले थोड़ा सा अब जो है अपना मोड चेंज करते हैं इकोनॉमी और ये इन चीज़ों से हट के। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड के यूजर्स से रिलेटेड कि एंड्रॉयड के गूगल ऐप से जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं उनकी जो आप सेंसिटिव मेडिकल डेटा से रिलेटेड अपनी चीज़ें डाउनलोड करते हैं ऐप्स, जिसमें आप अपना मेडिकल डेटा देते हैं, अपनी जो है वो मूड्स देते हैं, अपनी बीमारियों का बताते हैं, जस्ट टू गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम दैट ऐप। तो बेसिकली उसमें जो वल्नरेबिलिटीज सामने आई हैं, सिर्फ 10 ऐप्स को जब एनालाइज किया, ओवर सिक्योर्ड एक सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने, तो उसमें 1575 हाई सिविरिटी फ्लॉज नजर आए हैं। सो बेसिकली ये करते क्या है कि बेसिकली ये डेटा जो है, जो ह्यूमन माइंड का और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, ये डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड से ज्यादा महंगी इंफॉर्मेशन सेल होती है। तो व्यूअर्स, इसमें रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि प्लीज जो भी ऐप आप डाउनलोड करें, पर्टिकुलरली योर हेल्थ रिलेटेड, तो उसके जो पहले वो परमिशंस लेता है उसको चेक कर लें कि वो आपसे किस किस चीज की परमिशन ले रहा है और किस किस चीज की एक्सेस ले रहा है, सो दैट आपका डेटा जो है वो लीक होने से बच जाए। क्योंकि दीज एप्स हैव बिकम द टॉप टारगेट फॉर दोज साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि ये डेटा डार्क वेब पे बहुत महंगा बिक रहा है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जी, तो आखिरी खबर हम जनाब एप्पल आईफोन के iOS से रिलेटेड, मैंने आपको अपने एक वीलॉग में बताया था कि 26.4 जो है वो iOS का आने वाला है और उसकी बीटा टेस्टिंग शुरू हो गई है। और इसमें जो है जो अच्छी खबर वो ये है कि हमेशा से आपको पता ही है कि एप्पल और एंड्रॉयड या आईफोन और एंड्रॉयड ये राइवल चल रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जो एक दूसरे से शेयर नहीं करते। लेकिन जो 26.4 का बीटा वर्जन आ रहा है उसके अंदर अच्छी खबर ये है कि अब एप्पल और एंड्रॉयड आपस में एक सिक्योर्ड मैसेजिंग एक्सचेंज कर सकते हैं जो कि एन्क्रिप्टेड होगी एंड टू एंड, और ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इसको आउट करने वाला है एप्पल फॉर टेस्टिंग ऑफ द यूजर्स, जिसमें यूजर टेस्टिमोनियल्स आएंगे। उसके अंदर अगर जो भी बाद में अपडेट्स तो आपको पता है हर वक्त आती रहती हैं, ये उसका बीटा लॉन्च होने जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी पिछले 24 घंटे की टेक रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं अगले वीलॉग में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।